इफ़ यू आर नॉट कंसिस्टेंट देन डेफिनेटली यू आर डूइंग इन इट अ वेरी रॉन्ग वे। देखो मोस्ट ऑफ द लोग जो है तुम में से वो कंसिस्टेंट इसलिए नहीं है बिकॉज वो लोग ट्राई नहीं करते, वो ट्राई तो करते हैं बट तुम्हारा जो अप्रोचिंग मेथड है ना, कंसिस्टेंसी को देखने का पर्सपेक्टिव है, जो अप्रोच तुम करते हो जिस प्रकार से, वो बहुत ज़्यादा गलत है। इट इज़ वेरी फकिंग रॉन्ग बट आई विल टीच यू टुडे द वे टू बिकम कंसिस्टेंट। आफ्टर दिस वीडियो यू विल नेवर बी इनकंसिस्टेंट इन योर लाइफ, आई गारंटी यू गाइस। देखो तुम लोग जो है ना कंसिस्टेंसी को ऐसे देखते हो कि ये कोई स्ट्रीक है या फिर चैलेंजेस है, मैं इस चीज़ को 30 दिन के लिए करूँगा, मैं इस चीज़ को 50 दिन के लिए करूँगा, ऐसे तुम लोग भाई सुपर चैलेंजेस लेते हो भाई। डोंट टेक चैलेंजेस, डोंट रन बिहाइंड परफेक्शन, चैलेंजेस एंड स्ट्रिक्स एंड ऑल दिस फकिंग थिंग्स। मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताता हूँ, मैं भी तुम लोगों की तरह ही चैलेंजेस और स्ट्रिक्स के पीछे भागा करता था। ये टाइम है लगभग जून जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त का होगा एंड जुलाई अगस्त में मैंने नया सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्टार्ट किया था एंड मुझे कंसिस्टेंसी का जो है नया कॉन्सेप्ट मालूम पड़ा था एंड मुझे कंसिस्टेंट होना था। कंसिस्टेंसी का नया चस्का लगा था मुझे एंड आई थॉट ओके इट इज़ वेरी हार्ड, सो लेट्स टेक अ चैलेंज फॉर टू बी कंसिस्टेंट फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। ऐसा मैंने चैलेंज लिया बट हुआ ही नहीं मेरे से कभी। मैंने सच बता रहा हूँ, तुम लोग मानोगे नहीं बट 100 से 150 चैलेंज ले चुका हूँ अपने पूरे इस सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी के दौरान। मेरे को 6 महीने होने को आए हैं एंड मैं एक भी चैलेंज में 100% कंसिस्टेंट नहीं हो पाया। 100% क्या 50% भी नहीं रह पाया बिकॉज मेरा चैलेंज बीच में ही टूट गया बिकॉज मैं उसको बहुत ही ज़्यादा गलत अप्रोच से कर रहा था। अब मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ। इमेजिन करते हैं अभी एक बंदा है, ठीक है, एक नॉर्मल सा बंदा है एंड वो बंदा जो है अब जिम जाना स्टार्ट करता है। वो बहुत मान लेते हैं स्किनी है एंड वो जिम जाना स्टार्ट करता है। वो 30 डेज़ लगातार रोज़ जिम जाता है। अब एक दिन क्या होता है कि वो बंदा किसी कारण के थ्रू बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस जिम हिट नहीं कर पाता, ठीक है। 30 दिन वो बंदा जिम गया है बट एक दिन वो हिट नहीं कर पाता। मान लो 31st डे पर 31वें दिन वो बंदा जिम हिट नहीं कर पाता। आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या वो बंदा, उस बंदे को वापस से डे 1 से स्टार्ट करना चाहिए? आंसर द क्वेश्चन। क्या उस बंदे को डे 1 से स्टार्ट करना चाहिए? कमेंट्स में बताओ। बता दिया। अब लेट मी टेल यू, नहीं, उस बंदे को डे 1 से नहीं स्टार्ट करना चाहिए। अगर वो डे 1 से स्टार्ट कर रहा है तो भाई वो चूतिया है अकॉर्डिंग टू मी। बिकॉज देखो वो बंदा भले ही 30 दिन से जिम जा रहा है, वो बंदे ने सिर्फ भले ही 30 बार जिम को हिट किया है 30 दिन में, बट वो एक दिन के कारण उसकी 30 दिन की प्रोग्रेस पर कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। वो बंदा किसी चीज़ को 30 दिन के लिए कर रहा लगातार एंड एक दिन अगर मिस कर देता है तो उससे क्या ही हो जाएगा भाई। इमेजिन करते हैं, मान लेते 30 दिन में क्या ही हुआ होगा, उसका वेट हल्का सा बढ़ा होगा, वो बल्क कर रहा होगा स्किनी से, तो उसका वेट घट थोड़ी जना जाएगा। एक दिन में उसका वेट घट जाएगा क्या? नहीं ना। उसका हल्के बाइसेप्स जो है, उसका बाइसेप्स का साइज़ बढ़ना लग गया होगा, उसकी हल्की जो है मसल थोड़ी बढ़ने लग गई होगी 30 दिन में। 30 दिन में उतना नहीं होगा कुछ बट एटलीस्ट कुछ तो हुआ होगा ना। नॉट 1% बट एटलीस्ट 0.001%, एटलीस्ट इतना तो हुआ ही होगा ना, कुछ तो हुआ होगा ना। रद्दी भरसा ही सही पर कुछ तो हुआ होगा ना, तो कुछ तो प्रोग्रेस हुई है ना। एंड तुम लोग भाई छुट्टियां लेके सोचते हो कि फक भाई मेरे को वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा चैलेंज, नाउ आई विल अगेन हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द डे 1। फक भाई, ये अप्रोच ना बहुत रॉन्ग है। दिस अप्रोच इज़ एक्चुअली फक्ड अप एंड 99% ऑफ द यू आर फॉलोइंग दिस फक्ड अप अप्रोच। देखो ये अप्रोच अगर तुम करोगे ना तो डेफिनेटली आई गारंटी यू गाइस यू विल नेवर बी कंसिस्टेंट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो तुम कंसिस्टेंसी को जो है एक चैलेंज या फिर किसी स्ट्रीक की तरह मत देखो। यू शुड यू शुड व्यू इट एज अ डेली रूटीन। जैसे तुम्हें रोज़ भूख लगती है तो तुम खाना खाते हो, तुम्हें रोज़ प्यास लगती है तो तुम पानी पीते हो, तुम्हें रोज़ कुछ भी लगता है तो तुम करते हो। तुम्हारा बॉडी उसकी डिमांड करता है, योर बॉडी नीड्स इट। तुम्हारा बॉडी उसके लिए डिमांड करता है कि प्यास लग रही है यार पानी पी ले, भूख लग रही है यार कुछ डाल दे मेरे पेट के अंदर। ऐसा तुम्हारा बॉडी बोलती है तुमसे। तुम्हारी बॉडी उस चीज़ को डिमांड करनी चाहिए, तुम्हें ऐसा बनना पड़ेगा। उसको एक डेली हैबिट, उसको एक डेली रूटीन, जैसे तुम खाना खाते हो भाई पानी पीना हो गया, गेम खेलते हो अपनी मर्जी के हिसाब से, तुम्हें रोज़ मन करता है गेम खेलने का। गेमिंग में तो तुम कभी इनकंसिस्टेंट नहीं होते बिकॉज यू आर नॉट एन्जॉइंग इट, बिकॉज यू आर एन्जॉइंग इट एक्चुअली गेमिंग, इसलिए तुम उसमें कंसिस्टेंट हो। इस हैबिट को भी जिस भी हैबिट में तुम्हें कोई भी कंसिस्टेंट बनना है ना अगर, तो तुम्हें उसको एंजॉय करना पड़ेगा। तुम्हें उसे एज अ डेली हैबिट, उसे एज अ डेली रूटीन कि भाई ये तो करना ही है। जैसे खाना खाना है वैसे ये भी करना ही है, जैसे पानी पीना है वैसे ये भी करना ही है। ये भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरी लाइफ की। ऐसे तुम्हें उसको अप्रोच से देखना पड़ेगा।
पानी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना पानी के तुम जी नहीं पाओगे। तुम्हें वैसे ही उस हैबिट को देखना है कि तुम उस हैबिट के बिना जी नहीं सकते। इट्स ओके अगर महीने में 2-3 बार 4 बार वो हैबिट नहीं कर पाए, मान लो किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से, कहीं बाहर चले गए, बुखार आ गया, कुछ हो गया, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन, लाइफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल बाय द वे। तो चलता है ब्रो, 3-4 दिन के लिए नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, बट वो चीज़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। द प्रोसेस शुड नॉट रिपीट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट शुड बी शॉर्ट टर्म। अगर लॉन्ग टर्म जा रहा है तो दिक्कत है, लेकिन थोड़े दिनों के लिए अगर हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें, अब तुम मान लो तुम्हें बुक रीडिंग करनी है, ठीक है। अब लेट्स सपोज तुम 2 पेज से स्टार्ट करते हो, बट तुम्हें रोज़ करने का मन नहीं करता, ठीक है। तुम्हें रोज़ बुक रीड करने का मन नहीं करता है, तो तुम क्या करो, 7 डेज़ में 4 डेज़ ऐसे निकालो कोई भी जिसमें तुम बुक रीडिंग करोगे। अब ये प्रोसेस तुम 3 हफ्तों के लिए फॉलो करो, उसके बाद इसको 5 दिन कर दो, फिर अगेन 3 हफ्तों के बाद 6 डेज इन अ वीक। दिस इज़ हाउ यू शुड बी कंसिस्टेंट इन दैट पर्टिकुलर हैबिट। ऐसे करते करते तुम फाइनली 7 डेज इन अ वीक तक पहुँचे, एंड अब तुम रोज़ उस हैबिट को कर रहे हो। अब वो हैबिट तुम्हारे दिन का एक पार्ट बन चुकी है। द हैबिट in which you want to achieve consistency should become a part of your daily life, of your daily routine. इस बात को, मेरी इस सेंटेंस को दिमाग में उतार लो, बिना इस सेंटेंस को उतारे और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। यू विल नेवर बिकम इनकंसिस्टेंट। तुम लोग क्या करते हो भाई, पूरा का पूरा एक ही साथ कर लेते हो कि मैं ये पूरा का पूरा एक ही साथ कर लूँगा, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे जाते हो भाई। मैं रोज़ ये कर लूँगा, मैं वो रोज़ कर लूँगा। तुमने कोई चीज़ आज तक की नहीं है एंड तुम सोचते हो कि मैं एक ही दिन में, कल से परसों से उसे रोज़ करने लग जाऊँगा, तो दिस इज़ नॉट गोना हैपन, लेट मी टेल यू। एंड शुरुआत में हार्ड होती है कंसिस्टेंसी करना, शायद तुम फेल भी हो सकते हो, बहुत बार फेल हो सकते हो। मैं बहुत बार फेल हुआ हूँ एंड तुम होगे फेल शुरुआत में, बट ब्रो डोंट बी डीमोटिवेट एंड लीव दिस, यू हैव टू रिपीट दिस। रिपीटेशन जितना ज़्यादा तुम करोगे उतना ज़्यादा तुम उस पर्टिकुलर हैबिट में कंसिस्टेंसी अचीव करोगे। रिपीटेशन इसलिए होनी चाहिए, रिपीट करते रहो चीज़ों को। तुम फेल हो रहे हो फिर भी रिपीट करो, फेल हो रहे हो फिर भी रिपीट करो, बट सिर्फ फेल होकर नहीं आना है, अपनी गलतियों से, मिस्टेक से सीखना है एंड फिर से उसे रिपीट करना है, फिर से उसे रिपीट करना है। अकॉर्डिंग टू मी, बीइंग कंसिस्टेंट इन every habit, in which habit you want to be consistent, is actually very fucking easy. बस तुम्हें जो बंदा बताने वाला ना, वो बंदा सही होना चाहिए। यूट्यूब पर सेल्फ इम्प्रूवमेंट को बहुत ज़्यादा खिचड़ी कर दी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिए गए, बट मैं इसे ओवर सिंप्लीफाइड करने के लिए आया हूँ। आई एम हियर टू ओवर सिंप्लीफाई सेल्फ इम्प्रूवमेंट फॉर यू गाइस। सो हाँ, देखो कंसिस्टेंसी जो है ना, एक दिन में अचीव नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये वीडियो देखने के बाद तुम तुरंत ही, पलक झपकते ही तुम लोग कंसिस्टेंट बन जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं होना वाला। पलक झपकने का कितना कम टाइम होता है, देखो तुम्हें पता भी नहीं चल रहा कि मैं इतनी जल्दी पलक झपक रहा हूँ, और तुम सोचते हो कि मैं उतने टाइम में कंसिस्टेंसी अचीव कर लूँगा, एक दिन में मैं कंसिस्टेंसी अचीव कर लूँगा, आई विल अचीव कंसिस्टेंसी इन 7 days। नो, इट्स अ प्रोसेस ऑफ मंथ, इट्स अ प्रोसेस ऑफ ईयर्स। यू हैव टू मेक इट योर डेली हैबिट। It should be a part of your daily life. It should be part of your daily routine. Then only you will achieve consistency in that particular habit. Otherwise, you won't, and you will become inconsistent for the rest of your life. ऐसे तुम कंसिस्टेंसी किसी भी चीज़ में अचीव कर सकते हो ब्रो। एंड डोंट रन बिहाइंड परफेक्शन। मैं एक पॉइंट बताता हूँ, परफेक्शन के पीछे कभी मत भागना। डोंट ट्राई कि मेरे को भाई इस चीज़ में 100% अचीव करना है, 100% मेरे को परफेक्ट बनना है। इस दुनिया का सबसे पावरफुल और सबसे ज़्यादा रिचेस्ट आदमी जो है इलॉन मस्क, वो खुद परफेक्ट नहीं है। उस बंदे के पास 500 बिलियन US$ की ऑलमोस्ट नेटवर्थ हो रखी है, बट वो बंदा भले फाइनेंशियली एक्सट्रीम लेवल पे उखाड़ रहा है, वो बंदा नेक्स्ट लेवल कर रहा है बंदा अपनी लाइफ में फाइनेंशियल लेवल्स पे, बट उस बंदे का रिलेशनशिप पूरी तरीके से फक्ड अप हो चुका है। उसकी वाइफ के साथ उसका डिवोर्स हो चुका है, एंड अर्ली 2000s के टाइम में उसका एक 2.5 महीने का बच्चा भी था, वो भी गुजर गया था ड्यू टू सम डिजीज़, आई डोंट नो। एंड इसके कारण उसकी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा फक्ड अप है। भले ही वो फाइनेंशियल लेवल पे, एक्सट्रीम लेवल पे उखाड़ रहा है। तुम उसकी फिटनेस भी देखोगे ना, उसकी फिटनेस कुछ खास नहीं है। मैन बूब्स आ रखे, मेल टिड्स आ रखे उस बंदे को, बिकॉज उस बंदे ने एक ही चीज़ को पकड़ के उसको इतना रिपीट कर दिया कि वो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा उखाड़ रहा है लेवल पे। बाकी चीज़ें जैसे कि फिटनेस हो गया, हेल्थ हो गई, और उसके रिलेशनशिप हो गई, सोशल लाइफ हो गई, ये कुछ है ही नहीं उस बंदे के लिए। लेजिट दिस डजंट मैटर फॉर दैट पर्टिकुलर मैन। तुम्हें ऐसा नहीं करना भाई, तुम्हें सब लेके चलना है। वो बंदा इलॉन मस्क है, तुम इलॉन मस्क हो क्या? तुम एक नॉर्मल इंसान हो। मैं भी तीनों चीज़ें लेकर चलता हूँ। आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट मैनेजिंग स्कूल, कॉलेज, या फिर इफ़ योर ऑफिस गो तो ऑफिस, मैनेजिंग स्कूल विथ डाइट, and also managing
एक्सरसाइज, अगर तुम जिम जाते हो तो जिम हो गया, मैं एक्सरसाइज करता हूँ घर पर, होम वर्कआउट, और फिर ये यूट्यूब पर वीडियो बनाना वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हो गई। तुम कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, ड्रॉप शिपिंग वगैरह, कुछ भी हो गया। सो इट्स नॉट ईजी to be consistent in one day, to achieve consistency in 7 days. It will take time, bro. It will take time, and don't run behind perfection. So let me summarize this video. If you want to achieve consistency in your life, then these points are very extremely essential. First, don't run behind perfection, and दूसरा, डोंट से दैट कि मैं एक दिन में करूँगा, मैं एक हफ्ते में करूँगा। इट विल टेक अ टाइम पीरियड फॉर मंथ्स। हाँ भाई, महीनों का टाइम पीरियड लग सकता है। एंड तीसरा पॉइंट, डोंट व्यू कंसिस्टेंसी एज अ चैलेंज और स्ट्रिक्स वगैरह, चैलेंज स्ट्रिक वगैरह की तरह मत देखना। इन 3 पॉइंट को ध्यान में रख के अगर तुम कोई भी हैबिट करते हो, यू विल डेफिनेटली अचीव कंसिस्टेंसी। आई कैन गारंटी यू गाइस, अगर नहीं अचीव कर पाए ना कंसिस्टेंसी, सच बता रहा हूँ, डिसलाइक मार देना, गाली लिख के चले जाना वीडियो में। तुम्हें जो करना है कर देना, अनसब्सक्राइब मार देना चैनल को। मेरे है ही कितने सब्सक्राइबर्स, 9 सब्सक्राइबर है मेरे, मुश्किल से गिन चुन के, एंड उन्हीं तक ये वीडियो पहुंचेगी। बहुत पावरफुल चीज़ है बाय द वे, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ, बिकॉज 9 सब्सक्राइबर इज़ नॉट अ बिग डील। बहुत छोटे सब्सक्राइबर्स का नंबर है मेरे पास, एंड अच्छा ही है, ताकि कम लोगों को पता चले एंड कम लोग पावरफुल बन सके। ये चैनल मैंने तुम्हारे मॉन्स्ट्रस वर्जन को बाहर निकालने के लिए बनाया है, so that you should achieve the beast version of yourself. That's why you know what to do. Subscribe, because इसमें तुम्हारा और मेरा, हम दोनों का ही फ़ायदा है। So it's a 50-50 win for both of us. So you know what to do. Subscribe. बाकी ब्रो, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो थैंक यू। आई थिंक दैट ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी अगर तुमने इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया तो। तब तक के लिए इतना ही। बी डेंजरस एंड डोमिनेट।